नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 47A। सबसे पहले ये सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है। हिंदी कार्यपत्रिका यही इसके साथ आप लिख देंगे 47A। कक्षा आपकी 5वीं है, जो भी आपका सेक्शन है यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक 16 अगस्त 2021 है और 15 अगस्त यानी कि कल रविवार के दिन हम सभी ने मिलकर अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम सभी ने धूमधाम से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और आज की हमारी कार्यपत्रिका लगता है स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। बच्चों, कल हमारे देश को आजाद हुए 74 वर्ष पूरे हुए और हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यानी कि 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और कौन सा दिवस हमने मनाया है? 75वां दिवस मनाया है। आशा है कि आप सबने समारोह के दौरान कोरोना संबंधित अपेक्षित व्यवहार का पालन किया होगा। बच्चों, हमारा झंडा हमारी शान है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि उत्सव समाप्त होने के बाद हमारा एक भी तिरंगा किसी जगह गिरा न हो और न ही कहीं इसका अपमान हो रहा हो। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं 15 अगस्त के आसपास बहुत सारे तिरंगे बेचे जाते हैं। रेड लाइट पर आप देख सकते हैं, दुकानों पर आप देख सकते हैं और सभी लोग खरीदते भी हैं। लेकिन 15 अगस्त जब चला जाता है, 16 अगस्त, 17 अगस्त या कुछ दिनों के बाद जो तिरंगे होते हैं वो सड़क पर ऐसे ही पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें अपने तिरंगे का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कहीं हमें तिरंगा झंडा गिरा हुआ नजर आता है तो हमें उसको उठा लेना चाहिए। हम अपने तिरंगे झंडे का अपमान नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब इस कविता को शान से बोलकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्यारी सी कविता दी गई है। यहाँ पर एक मास्क बनाया गया है जो कि तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हम 15 अगस्त को मना चुके हैं, रविवार के दिन मना चुके हैं। आइए अपनी कविता को पढ़ लेते हैं। आओ मिलकर खुशी मनाएं, होकर सब मस्त, भेद भावना कोई रहे, उत्साह हो जबरदस्त। लाल हरी नीली पीली पतंग जब लहराती, खुशी के अनमोल पलों से मन को भर जाती। हरे भगवा रंग से रंगा आसमान लगे प्यारा, हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। तो ये प्यारी सी कविता है, इसको आप गा सकते हैं और साथ में सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और ये चित्र भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक गद्यांश दिया गया है। आइए पहले अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है और बाद में इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। और अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश साम्राज्य से हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए ये दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे वीर शहीद हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको याद किया जाता है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज़ादी के इस पर्व को सभी भारतीय अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जैसे कि उत्सव की जगह को सजाते हैं। जहाँ पर भी इस उत्सव को मनाया जाता है उस जगह को अच्छे से सजाया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडा भी फहराया जाता है। इस दिन भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है उस समय वो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराता है। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और हर 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं? तो 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75वां हमने क्या मनाया है? स्वतंत्रता दिवस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितने वर्ष हो गए हैं, यानी कि 74 वर्ष पूरे हो गए हैं।
दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त को हमारा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इसीलिए आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ झंडा फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं? लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख लेंगे, आसान है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस उत्सव का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है स्वतंत्रता दिवस से संबंधित, जिस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है, और सुंदर सा चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भरना है। तो ये सभी 4 प्रश्न आपको सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यदि आपको एक दिन के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनना पसंद करोगे और क्यों? आप सभी जानते हैं भारत की आज़ादी में कितने लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया है, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, अनेक ऐसे वीर सेनानी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इनमें से आप क्या बनना पसंद करोगे और क्यों बनना पसंद करोगे? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे खुद से लिखेंगे। क्या आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती हैं, या फिर आप भगत सिंह बनना चाहते हैं, या मंगल पांडे बनना चाहते हैं, या महात्मा गांधी बनना चाहते हैं? किसी भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम आपने सोचना है जिसको आप पसंद करते हैं और वो बनना चाहते हैं, और क्यों बनना चाहते हैं उसका कारण भी लिखना है। तो ये प्रश्न तो आप खुद से ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं वो आप खुद ही बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे कि मुझसे कोई पूछे तो मैं कह सकती हूँ, मुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत पसंद है। उन्होंने जिस वीरता के साथ 1857 की क्रांति में भाग लिया और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। इसीलिए अगर मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिलेगा तो मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना पसंद करूंगी। इस तरीके से आप जो बनना चाहते हैं, इसी प्रकार से आप जो स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहते हैं उसका नाम लिखना है और साथ में आपको अपना कारण भी बताना है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और हमारी पिछली कार्यपत्रिकाओं में भी इस तरह के चित्र दिए गए हैं। आओ बातचीत करें। तो सबसे पहले चित्र को आपने ध्यान से देखना है और चित्र में क्या हो रहा है इसको आपने समझना है, और समझने के बाद आपने इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में लिखना है। तो आप देख सकते हैं चित्र में 2 व्यक्ति हैं, बड़े गुस्से में लग रहा है ये व्यक्ति है, इसके हाथ में एक लकड़ी भी आप देख सकते हैं, लाठी भी है, और यहाँ पर मुझे लगता है चोरी किया हुआ सामान बिखरा हुआ है और इसने चोर को शायद पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद किस तरह की बातचीत इन दोनों के बीच में हो रही है वो आपने अपनी कल्पना से सोचनी है और लिखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे खुद से करेंगे। क्या बातचीत हो रही है ये आपको सोचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो जो भी बातचीत आपके मन में चल रही है इस चित्र को देखने के बाद, उसको आपने जोर जोर से बोलना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। साथ में शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश यानी कि जो हमारी कार्यपत्रिका है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव हैं। बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दीजिए जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि शहीद भगत सिंह के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, मंगल पांडे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, साथ में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनके बलिदान से ही आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं और अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने देखा अपनी कार्यपत्रिका में कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में एक प्यारी सी हमने कविता पढ़ी, और साथ में हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और साथ में किस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने दिए। यहाँ एक चित्र भी दिया गया है, और चित्र में 2 व्यक्ति किस तरह से बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में अनुमान लगाकर हमने उनकी बातचीत को भी लिखा। आज की कार्यपत्रिका में कुल यही प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न में आपको अपने मनपसंद स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना है कि आप किसे पसंद करते हैं और कैसा बनना चाहते हैं, और साथ में क्यों बनना चाहते हैं। तो आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। साथ में कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। बिना किसी कारण के घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर जाते समय आपको मास्क पहनना है और साथ में उचित दूरी बनाए रखना है।
आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, आप अच्छे से इनको अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।